हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक एकेडमी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का, क्लास 10 एनसीईआरटी। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके बेसिक्स कंसेप्ट्स को समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स, ये बेसिक कंसेप्ट्स क्या है तो समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए क्या करना होगा, समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सिंपल सा 24। ये एग्जाम्पल है 24। तो 24 के कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो इसके फैक्टर्स हैं। जैसे 24 लेंगे, अब ये किस किस नंबर से डिविजिबल है, कौन कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल होगा कितने टाइम्स में? 12 टाइम्स में। फिर 2 से डिविजिबल है कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में। 2 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में। दैट मीन्स अगर हम इसका फैक्टराइजेशन ट्री भी बनाते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2, फिर यहाँ आएगा 12, फिर ये क्या होगा 2 और आएगा 6, और फिर ये होगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसका फैक्टराइजेशन ट्री हो गया। तो 24 को हम लोग लिखेंगे, 24 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया? अपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। 2 3 टाइम्स है तो इसको लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 3। तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम लोग है सो उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग एक और कंसेप्ट को समझते हैं। तो सेकंड कंसेप्ट है कि हमारे पास दो नंबर है। एग्जाम्पल के लिए दो नंबर है, एक 24 ले लेते हैं एंड 1 इज 36। दो नंबर है, एक 24 है, एक 36 है। अब कह रहा है कि इसका HCF क्या होगा और इसका LCM क्या होगा। तो पहले हम लोग इसका HCF निकालेंगे और फिर LCM निकालेंगे। और निकालना किस मेथड से है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो लिखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या हो जाएगा, 24 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अभी निकाले थे 2 से 12 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में। हम लोगों को पता चल गया प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा 24 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड 36 का भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्या होगा 2 से कितने टाइम्स में? 18 टाइम्स में। फिर 2 से 9 टाइम्स में कैंसिल होगा, फिर 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर 24 को प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड 36 को भी प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF क्या होता है? जो दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं वो HCF हो जाएंगे। तो HCF क्या होगा 2 2 एंड 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कितने हो जाएंगे? 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 इनके HCF हो गए। और LCM क्या हो जाएगा? जो कॉमन फैक्टर्स उसको 1 टाइम लिखेंगे और बचे हुए फैक्टर्स को ऐसे लिख देंगे। तो 3 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 टाइम्स 3 है, 3 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 72। तो 72 हो गया LCM। अब हम लोगों को यहाँ से एक चीज पता चलता है कि 36 और 24 दो नंबर हैं, 36 और 24। ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हम लोग इस चीज को चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे LCM इंटू HCF क्या आता है। LCM इंटू HCF, तो LCM कितना था 72, और HCF कितना है? HCF है हमारे पास 12। मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जा 24, कैरी होगा 2, 12 7 जा 84 और 2 86। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा 24 इंटू 36। अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट कितना था, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और 2 14 और 6 2 जा 12, 26 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8। तो हम लोग देखते हैं LCM इंटू HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम लोगों को एक फार्मूला मिल जाएगा, और ये फार्मूला क्या है? फार्मूला है LCM, कोई भी दो नंबर का LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इस फार्मूले का यूज हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में करेंगे।
तो ये दो कंसेप्ट है जो हम लोगों को याद रखना है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा ये फार्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये दोनों का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इट्स प्राइम फैक्टर्स नंबर क्या क्या है? नंबर 1 में है 140, नंबर 2 में है 156, क्वेश्चन नंबर 3 3, 8, 2, 5, क्वेश्चन नंबर 4 5, 0, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 7, 4, 2, 9। तो हमारे पास 5 क्वेश्चन है, सबको 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 140। क्या करेंगे? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का यूज करेंगे तो 140 ये कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 2 से 70 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 से 35 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। अब 35 तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से करते हैं कैंसिल, 5 से 7 टाइम्स में। हम लोगों को पता चल गया। देयरफॉर 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। इसमें वही करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। 156 लास्ट में 2 है, लास्ट डिजिट अगर 2 लास्ट डिजिट इवन नंबर है, अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर होता है तो 2 से कैंसिल आउट हो जाता है। 2 से कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, फिर 2 से 3 टाइम्स में, 9 टाइम्स में। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ द नंबर इफ द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये कितने से डिविजिबल हो जाएगा? 3 से। कितने टाइम्स में? 13 टाइम्स में। देयरफॉर 156 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। इसको एक्सप्रेस करेंगे 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा इंटू 30। आंसर नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है 3, 8, 2, 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3, 8, 2, 5। पहले सम ऑफ डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 हो तो 5 से डिविजिबल होता है। सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से भी डिविजिबल होता है। 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18। तो ये 3 से भी डिविजिबल है। पहले 3 से कैंसिल आउट करते हैं। 1 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। फिर ये 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो 17 टाइम्स में 5 से कैंसिल हो गया। देयरफॉर 3 8 2 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 70। आंसर इस तरह से हम लोग है सो सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में है 5005। 5005 इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5005 कौन से नंबर से कैंसिल आउट होगा? 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से कैंसिल आउट है। 1001। अब ये किससे होगा? 5 से नहीं होगा, 7 से देखते हैं।
7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 से हो गया। क्या ये फिर 7 से होगा? नहीं होगा। 9 से नहीं, 11 से, 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो 5 7 11 एंड 13 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो 5005 इज इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इस तरह से ये भी प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 7429। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन 7429, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। 7429 कितने से कैंसिल होगा? 3 से नहीं होगा। सम ऑफ डिजिट है सो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट 9 है तो 2 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नहीं है। 5 से लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 से नहीं होगा। 11 से नहीं है। 13 से नहीं है। 17 से ट्राई करते हैं। 17 से कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। 60 है, कितना हो गया? 62 बचा। फिर 17 3 जा 51, फिर कितना बच गया? 11 190, 7 टाइम्स में 4 3 7। फिर 17 से करते हैं 34 97 नहीं है। 19 से करेंगे, 19 से हो जा रहा है। 19 से कितने टाइम्स में? 19 2 जा 38, फिर है सो बच गया कितना? 5 7 57, 19 3 जा 57। तो ये भी प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस हो गया। क्या हो जाएगा? 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। बस हम लोगों को थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी रूल। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा फोकस करना है, सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने बोर्ड पे लिख लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जैसा कि मैंने बेसिक कांसेप्ट में बताया था। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 26 एंड 91, 26 एंड 91। अब क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके इसका एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 26 के प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे। 2 से कैंसिल आउट होगा 13 टाइम्स में। अब तो ये आगे कैंसिल आउट होगा नहीं। 91 7 से कैंसिल आउट होता है 13 टाइम्स में। देयरफॉर 26 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 30 एंड 91 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 इंटू 30। यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा? दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या है? 13, तो 13 एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा 2 इंटू 7 इंटू 30, तो 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 182, 182। अब हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को? इसको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे और नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे। दोनों इक्वल आ गया तो वेरीफाइड हो जाएगा। हम लोग चेक करते हैं 1 बाय 1। तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। वेरिफिकेशन में क्या होगा? फर्स्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या आया था? 182 और एचसीएफ कितना था? 13। तो इसके प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 8 जा 104, 104 और 2 106, 10 कैरी 13 हो जा 13 और 10 23। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हम लोग निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स कितना था हमारे पास? 26 इंटू 91।
1, 6 1 जा 6, फिर 6 9 जा 54 और 2 56, 5 कैरी, 9 2 जा 18, 5 23, 10 LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वेरीफाई हो गया। सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम लोग, क्या है 510 एंड 92 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइव 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से 17 टाइम्स में। 92 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से 23 टाइम्स में। देयरफॉर 510 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ से HCF क्या आएगा दोनों का, जो कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 2, तो 2 इज द HCF एंड LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये बहुत ही लार्जर नंबर है। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 बार 2 था, 2 टाइम्स 2 था, 3 5 17 एंड 23। प्रोडक्ट करते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 23 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। 17 और 23 का हम लोग ऐसा प्रोडक्ट करेंगे। 5 कैरी 39 इंटू 6 कर देंगे, 6 1 जा 6, तो कितना आ जाएगा 23460। कितना आ गया ये 23460। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन LCM इंटू HCF क्या हो जाएगा, LCM कितना आया 23460 इंटू HCF कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये कितना हो जाएगा, नंबर्स क्या था हमारे पास 510 एंड 92, 0 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 9 19, 1 कैरी, 5 9 जा 45 और 1 46। हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वेरीफाइड, ये भी वेरीफाई हो गया, टू नंबर्स वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 336 एंड 54। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड 336 and 54 using prime factorization method। बस मस्ती से यूज करते जाना है मेथड्स को, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 336 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से फिर कैंसिल आउट होगा 21 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में हो गया एंड 54 को करते हैं हम लोग 2 से 27 टाइम्स में, 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में। देयरफॉर 336 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 4 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया, 4 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 7
एंड 54 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3 टाइम्स 3। अब जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है। तो क्या हो जाएगा 1 टाइम्स 2 है 1 टाइम्स 3 है और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 एंड LCM क्या हो जाएगा हमारे पास LCM हो जाएगा 4 टाइम्स 2 लिख लेते हैं 3 टाइम्स 3 लिख लेते हैं इंटू 7 मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 27 इंटू 7 7 7 जा 49 4 कैरी 7 2 जा 14 और 4 18 इंटू 16। अब 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाएगा 16 9 जा 144 14 कैरी 16 8 जा 128 and 14 128 and 14 142 14 carry 16 and 14 28 30 16 and 14 30। नाउ वेरिफिकेशन करते हैं नाउ वेरिफिकेशन में क्या होगा LCM इंटू HCF देखते हैं कितना आया LCM कितना आया हमारे पास 3024 HCF कितना था 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 जा 24 2 कैरी 114 एंड 6 3 जा 18 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखते हैं क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा कितना नंबर था 336 इंटू 54 जब इसका भी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 18144 बस क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये भी वेरीफाई हो गया वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम लोग वीडियो यहाँ पॉज करते हैं और क्वेश्चन लिख करके उसके बाद है सो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने बोर्ड पे लिख लिया है। हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन फाइंड द LCM एंड HCF दो चीज फाइंड आउट करना है एक LCM और दूसरा HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स और यूज क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जैसा हम लोग पहले यूज कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 12 15 एंड 21 क्या करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर क्या करना है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है 2 से कितने टाइम्स में कैंसिल होगा 6 टाइम्स में फिर 2 से 3 टाइम्स में। इसी तरह से 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 3 से 5 टाइम्स में एंड 21 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है 3 से 7 टाइम्स में। देयरफॉर 12 इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग एक्सप्रेस करो इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 3 फिर 15 को एक्सप्रेस करना है इसके प्राइम फैक्टर्स में 3 इंटू 5 एंड 21 को भी एक्सप्रेस करना है इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। तो यहाँ से इसका HCF मिल जाएगा हम लोगों को। HCF क्या हो जाएगा HCF जो कॉमन फैक्टर्स है सिर्फ उसे हम लोग लिखेंगे तो 3 सिर्फ कॉमन आ रहा है तीनों में तो 3 हो गया HCF और इसके LCM को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो LCM कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2 है लिख दो 1 टाइम्स 3 है लिख दो इंटू 5 इंटू 7 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 420 आंसर। तो इस तरह से हम लोग ऐसो LCM एंड HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF आ गया था जो कि कॉमन फैक्टर था और LCM जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखते हैं और जो नॉन कॉमन है उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 7 जा 420। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में है 17, 23 एंड 29 सॉल्व करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
17 किससे कैंसिल आउट होगा, प्राइम नंबर है तो 17 से ही कैंसिल आउट करेंगे वन टाइम। 23 ये भी प्राइम नंबर है, 23 से वन टाइम में। 29 ये भी प्राइम फैक्टर है तो प्राइम नंबर है तो 29 से वन टाइम में। देयरफॉर 17 क्या हो जाएगा, 17 इंटू 1 और 1 इंटू 17 इसको लिख सकते हैं। 23 क्या होगा, 1 इंटू 23 एंड 29 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 29। तो यहाँ से इसका HCF फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 है तो 1 हो जाएगा HCF। और LCM क्या आ जाएगा, तो तीनों का प्रोडक्ट 17 इंटू 23 इंटू 29। तो ये प्रोडक्ट आप लोग फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 and 25 using prime factorization method. Using prime factorization method. 8 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, 9 का 3 से 3 टाइम्स में एंड 25 का 5 से 5 टाइम्स में। देयरफॉर 8 के प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 9 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 3 इंटू 3 एंड 25 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 5 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF पहले फाइंड आउट करते हैं। कॉमन फैक्टर क्या मैच कर रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मैच करेगा तो 1 तो सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1 HCF हो गया। एंड LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा LCM हो जाएगा। तो LCM को हम लोग क्या लिखेंगे, मीन्स ये 3 नंबर्स जो है इनके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है हम लोगों को, करते हैं। 2 2 या 4 2 या 8 इंटू 9 इंटू 25, 9 इंटू 25 8 जा 200, 9 2 जा 1800 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने बोर्ड पे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। तो 306 और 657 का HCF कितना है, 9 है। तो इसका LCM फाइंड आउट करना है। किस तरह से करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। गिवन क्या है, HCF ऑफ टू नंबर्स 306 and 657 is equal to 9. Then LCM is equal to how much? We know that अभी हम लोगों ने ऐसा बेसिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था। We know that LCM into HCF is equal to product of two numbers. Product of two numbers. इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम लोग। LCM कितना है नहीं पता, लिख लेते हैं। HCF कितना है 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स क्या है 306 एंड 657, लिखेंगे 306 इंटू 657। तो LCM यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, 306 इंटू 657 बाई 9, ये हम लोगों को क्या मिल गया LCM। 9 से कैंसिल आउट करते हैं, 9 3 जा 27, 36 9 4 जा 36, तो हम लोगों को LCM क्या मिल जाएगा 34 इंटू 657, 34 इंटू 657। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 657 और ये 34, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 2 कैरी, 6 4 जा 24 एंड 2 26, 3 से 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 6 3 जा 18 एंड 1 19, 8 3 3 2 2। तो कितना हो जाएगा ये 2 2 3 3 8, ये हो जाएगा आंसर, LCM हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या बोल रहा है, क्या 6 to the power n जो है वो कभी भी है सो जीरो डिजिट से एंड होगा? देखते हैं होता है या नहीं। सॉल्यूशन, वी नो दैट इफ अ नंबर ends with 0 then its prime factor must be 5। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसका प्राइम फैक्टर 5 होना ही चाहिए। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू समथिंग कुछ भी है, अगर 5 नहीं है तो कभी भी प्रोडक्ट करेंगे 2 के साथ तो वह सो 10 नहीं बनेगा। और जब भी वो 10 ना बने तो क्या होगा, एंड 0 से नहीं होगा। तो 2 रहेगा तो उसके साथ 5 चाहिए 10 बनने के लिए, तभी है सो लास्ट डिजिट 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 6 to the power n में क्या उसका प्राइम फैक्टर 5 है, अगर है तो 0 से एंड होगा, नहीं है तो नहीं होगा। Here 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n. Thus the prime factors of 6 to the power n, the prime factors of 6 to the power n are only 2 and 3। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है 6 के, सिर्फ 2 और 3 है, 5 तो है नहीं, 6 to the power n है। तो प्राइम फैक्टर्स जो है 6 to the power n के वो क्या है, सिर्फ 2 और 3 है, तो ये 0 से एंड नहीं होगा, ये 0 से एंड नहीं होगा। तो लास्ट लाइन लिख देते हैं हम लोग, hence the number 6 to the power n can never end with the digit 0। अगर ये प्राइम फैक्टर जो 6 to the power n के ये 5 कंटेन करता तो 0 से एंड हो जाता, लेकिन ये 5 कंटेन नहीं किया तो 6 to the power n कभी भी है सो 0 पे एंड नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं।